वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ इंक्वायरिंग अबाउट यू। तो कौन जो है वो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है। हालांकि मैं जो हूँ इस पे एक कलेक्टिव रीडिंग भी कर चुकी हूँ, अब मैं पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आपके बारे इंक्वायर करना चाहता है। हमारे पास 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है प्रोमिनेंट। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं द सन, लियो एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट है एम्परर, एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पर एरीज एनर्जी और लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा और लियो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो है मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, हालांकि आप अगर रोमांटिक सिचुएशन के हिसाब से पूछ रहे हो तो ये आपके एक्स हो सकते हैं। अगर आप रोमांटिक सिचुएशन के हिसाब से नहीं पूछ रहे हो तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो कैसे कहूँ, वो जो है आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो आप पे नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है जैसे चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से जो है आप लोगों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो, अगर आपके एक्स हैं तब आप उस तरीके से सोचना, और अगर आपके फ्रेंड है तब उस तरीके से सोचना। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कोई ओवरकम करना चाहते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हुआ हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। नेक्स्ट चीज़ आ रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाती है। आप डिटैच्ड हो इस इंसान से, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे, अनबॉदर्ड हो, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप मतलब वो आपके बारे में देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है आपको, आप ऐसा दिखा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने इमोशंस को विड्रॉ किया है इस पर्सन से, तो आप अपने जो इमोशंस उनमें इन्वेस्ट किए थे, चाहे दोस्ती के हों चाहे लव के हों, तो उनसे जो है अपने आप को हटाया है, जो भी आपका कारण हो। तो यहाँ पे कारण तो एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपने उनसे दूरी बनाई है प्रॉपरली। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके ये फ्रेंड भी रहे होंगे या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे, या फिर ऐसी एनर्जी होगी कि जैसे कैसे कहूँ मैं, कि जैसे मान लो आप XYZ क्लास में हो, ठीक है, और आपके जो सीनियर है उनका जो कोई दूसरे स्कूल का या दूसरे कॉलेज का या दूसरे यूनिवर्सिटी का हो, तो उस तरीके की दोस्ती यारी भी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। आप जो है जस्टिस चाहते हो, कहीं ना कहीं न्याय चाहते हो, और इस इंसान को कर्मा कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और वो आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि आप कैसे तरीके से रह रहे हो, आप उनके बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो, क्या फील कर रहे हो, आप अपने अगर रिलेशनशिप में हो तो आप आगे बढ़े हो या नहीं बढ़े हो, या कोई और इंसान के साथ आप डेटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है। तो सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है, आपके साथ वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से सन जो है मतलब सूरज जो है वो न्यू दिन को लेके आता है, तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, उसी तरीके से जो है आपके साथ भी वो न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं दुख हुआ है या रिग्रेट है कि जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन आई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपका थोड़ा फायरी टेम्परामेंट होगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, या फिर जो है गुस्से वाली बात है तो गुस्सा आना भी ज़रूरी है, तो वही वाली एनर्जी है। तो आप बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, आप उनसे बातचीत करना नहीं पसंद कर रहे हो या ना ही करना चाहते हो, और
प्रॉपरली ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, तो वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, आपसे खुशी लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। रूट चक्र आया है, आपकी लाइफ में एक स्टेबल पार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, जिससे आप खुशी महसूस कर पाओ और वो भी खुशी महसूस कर पाए। एक फ्रीडम जो है, जो सेंस ऑफ फ्रीडम है, ये जो बर्डन चल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद हुआ हो, जो भी प्रॉब्लम हुई हो, डिसएग्रीमेंट हुआ हो, उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वांड्स, तो वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो किस तरीके से बढ़ें, आगे बढ़ें, ना बढ़ें, किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ें, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अभी सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन में चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया, तो एरीज एनर्जी है, ये भी थोड़े ज़िद्दी पर्सन होंगे, आप भी थोड़े ज़िद्दी पर्सन होंगे। तो जैसे कई बारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है या लवर्स में हो जाता है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो दूसरा इंसान भी कहेगा भाई मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। तो वो जो ईगो क्लैशेस है, हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो। तो ये प्रॉपरली आंसर यहाँ पे यही है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं या एक्स पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो, तो वो जो है आपके बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, निजी ज़िंदगी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और हर छोटी से छोटी या बड़ी चीज़ को जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला ये कार्ड आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है एक स्नेक है। स्नेक जो है वो कह सकते हैं पुरानी चीज़ों को छोड़कर, जैसे अपनी स्किन को हटाकर फिर से न्यू स्किन में आ जाता है, तो उसी तरीके से जो है ये इंसान आपके साथ ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है जो हार्ट है उसमें अभी भी पैशन है। तो अगर रोमांटिक सिचुएशन रही होगी, अगर पैशन रहा होगा तो फिजिकल पैशन के बारे में बात हो रही है, और अगर फ्रेंडशिप रही होगी तो एक इमोशनल पैशन जो है वो आप दोनों के बीच में रहा होगा, जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा गहरी होगी। लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद जो है लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला आ रहा है ओनली टाइम विल टेल, तो हो सकता है आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान से बातचीत करने में, ना ही आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हो, लेकिन ये इंसान जो है वो आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आपके पास पावर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कैसे जो है आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान से बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी हालांकि इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो है सोच विचार ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वो आना चाहेंगे। वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी आ सकते हैं या खुद ब खुद सामने आ जाएं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स की वो आपकी तरफ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है गॉट एंगेज्ड, वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं या फिर आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो वो चाहते हैं कि आपके फ्रेंड या उनके फ्रेंड जो है वो एक ब्रिज को बना पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है डोंट गो बैक, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ। नेक्स्ट आ रहा है आई एम अ कॉवर्ड, तो हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो और उस इंसान ने आपको ना दिया हो, जिसकी वजह से वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो कॉवर्ड है। कॉवर्ड का मतलब कायर होता है, ठीक है, तो वो अपने आप को कायर मानते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आ रहा है समवन क्रेविंग फॉर यू, तो आपके लिए कोई ना कोई ये इंसान जो है वो क्रेविंग रख रहे हैं, जैसे कि पैशन के लिए मैंने कहा था। नेक्स्ट आ रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, तो वो जो है ऑप्टिमिज्म पे चल रहे हैं, होप रख रहे हैं आपसे आगे आने की। नेक्स्ट आ रहा है रिकन्सिलिएशन, वही चीज़ है, रीयूनियन की बात आ रही है, वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन, तो वो जो है ऐसा महसूस करते हैं कि आपने जो है उनका दिल चुरा लिया है। नेक्स्ट आ रहा है बी सपोर्टिव, तो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल से भी जो है वो सपोर्ट चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको जो लव करना है वो आपके लिए सेफ रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन, तो इन तीनों चीज़ों पे वो काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आया आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो वो डर रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन आएगा अगर आपसे वो बातचीत करना चाहें। और लास्ट आ रहा है हमारे पास लव लव लव, तो यहाँ पे लव है जैसे मैंने कहा था, और फीलिंग्स भी हैं, तो वो आपकी तरफ इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पर जो है एक डियर आई है, शाइनेस होगी, आप शाई रहे होंगे या ये पर्सन शाई रहा होगा पहले। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गन विद द रोजेस आई है, एक गाना भी है गन विद द रोजेस, तो देख लेना अगर इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपको वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, जो उनकी मिस्टेक्स थी उनको रिकरेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो एंजल का फेदर जो है प्रोटेक्शन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, तो आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हो या फिर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी, स्टारफिश भी आई, तो हीलिंग चाहते हैं और ये पर्सन जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और एक यूनिक लाइट में देखना चाहते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट हिसाब से वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है अकेले हैं तो क्या गम है, कयामत से कयामत तक का, ओके। नेक्स्ट आ रहा है इन्ना सोना, ओके जानू मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन, जब प्यार किसी से होता है, तो देख लेना कि क्या लिरिक्स हैं या क्या किस तरीके से कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए गाना एक दिन आप, यस बॉस मूवी का। तो ये जो है आपके लिए गाने थे कि आप वो की तरफ वो किस तरीके से फील करते हैं। चलिए देखते हैं इस लास्ट सेगमेंट, आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर देखना चाहते हो, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है इनसे जो है आपकी बातचीत हो जाए बहुत लंबे समय के बाद। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आंसर नॉट द राइट टाइम, तो हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट होगा ये आंसर्स। नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस, पेशेंस रखना। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर रेडी, तो आप रेडी हो, ठीक है। तो ये आपके लिए आंसर्स थे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है। एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी आ रही है, विनूशियन एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पर। आप जिससे प्यार करते हो वो आपके बारे में जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन जो है वो आपके बारे में हर तरीके की जानकारी रखते हैं और आप उन्हें बताते भी होंगे। और अगर आपका किसी पे क्रश है तो वो क्रश भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं जैसा आप सोचते हो। तो पहला कार्ड आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपको हस्बैंड या वाइफ की मटीरियल की तरीके से देखा जाता है। आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है, चाहे वो फिजिकल बॉडी की अट्रैक्टिवनेस हो, चाहे पर्सनालिटी की अट्रैक्टिवनेस हो, या ब्रेन या मतलब कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो आपकी, उसमें जो है अट्रैक्शन कहीं ना कहीं मानी जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वो एक हाई पेडेस्टल पे देखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये अगर आपके क्रश हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनकी तरफ जो है ध्यान दोगे या फिर जो है आपसे बातचीत करी जा सके या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया जा सके, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा और आपकी जो मतलब कहना चाहिए कि जो इंतज़ार है उसमें जो है ब्रेकेज लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है जेंटल, लविंग, केयरिंग एनर्जी को दिखाती है। आप जो चाहते हो, जिससे प्यार पाना चाहते हो, जिसकी तरफ फीलिंग्स रखते हो, डीपर फीलिंग्स रखते हो, वो भी जो है आपकी तरफ उसी तरीके से फीलिंग्स रखते हैं। और वही जो है जो आपके क्रश हैं या जिसके साथ आप रोमांटिक सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, वो जो है आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानकारी रखना चाहते हैं और हर तरीके से जो है
आपके ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपके साथ वो एक फैमिली क्रिएशन में इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ जो है वर्किंग प्लेस पे अगर आप हो तो आपके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ सकें, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ये जो है पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, हर छोटी छोटी मूवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं और एक फन टाइम को जो है आपके साथ बिताना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल को जानना चाहते हैं कि आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब खाते हो, कब किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या इंटरेस्ट है आपका, सब कुछ, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल विजडम है। ये इंसान जो है स्पिरिचुअली विजडम वाले पर्सन है, अपनी आप को हटा मतलब इन द सेंस हिडन रख रखा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को छुपाते होंगे कि आपके ऊपर वो क्रश रखते हैं और ये आपके ही क्रश हैं। मतलब जिसके ऊपर आप क्रश रखते हो कि वो जो है आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो भी जो है आपके ऊपर जो है क्रश रखते हैं, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन दिखाते ऐसे होंगे कि इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि विश फुलफिलमेंट हो आप उनके लिए, जो सपना वो देखते हैं या देखती हैं वो जो है आप फुलफिल कर पाओगे। चेक लिस्ट में जो है सब कुछ इन्वॉल्व होता है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके पास क्विक एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके आसपास ही रहना चाहते हैं और हो सकता है कि आपके आसपास ही रहते हों, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी हर छोटी से छोटी मूव को भी जो है वो ध्यान से देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। अब वो हो सकता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो या फिर जो है वर्किंग प्लेस पे हो, तो उस तरीके से है कि ध्यान रखते हैं कि आपने आज क्या अटायर पहना है या क्या कपड़े पहने हैं या क्या इयररिंग्स पहनी है या जो भी आप पहनते हो या कौन से रंग के जूते पहने हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो एक्सपीरियंस को दिखाता है, आपके साथ लाइफ का एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे फुलफिल करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी या मेरा घर ऐसा होगा या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी होगी या उनके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप होगा, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ये पर्सन जो है वो टाइम पास वाले इंसान नहीं है, आपकी तरफ जो है स्टेबिलिटी की तरफ से ही आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी एक स्टेबल पर्सन की तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी कि हस्बैंड या वाइफ मटीरियल की तरीके से देखते हैं, तो आपको उसी तरीके से देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट कार्ड ये आया है। दोनों ही जगह जो है कपल हैं, प्रॉपरली एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट है, बॉन्डिंग है रिलेशनशिप की, इमोशंस की। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है हीलिंग। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवर्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आपके साथ जो है हीलिंग जर्नी पे जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ घर बना के या आपके साथ यूनियन में आके जो है वो हील हो पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो लव जो है वो कोई अपर हैंड रखना या एक दूसरे को कंट्रोल करना नहीं होता है, एक दूसरे को देना और लेना और सही तरीके से अलाउ करना, वही जो है एक्चुअली में लव होता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ इसी तरीके से आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आ रहा है यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लाइफ ऑफ माई लव। तो आपको वो अपनी जिंदगी मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड लव। तो वो ये महसूस करते हैं कि आप, उन्होंने सोचा नहीं था कि आपसे वो प्यार कर पाएंगे या इस तरीके का चीज़ें हो पाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो क्वालिटी टाइम को जो है स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंडशिप रोमांस। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है आपके फ्रेंड ही जो है वो कहीं रोमांटिक सिचुएशन में आपके साथ आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे चाहे आप उनसे प्यार करें या ना करें। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ लव हैज़ वेरी लिटल टू डू विद यू हाउ यू फील अबाउट योर आउटर सेल्फ, इट्स
अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ योर सेल्फ। तो वो जो है अपने आप को भी प्यार करते हैं और आपसे भी प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन समवन सेज आई लव यू मेक श्योर वॉच देयर एक्शंस मोर देन देयर वर्ड्स। तो यहाँ पर वो उनके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि वो आपके तरफ किस तरीके से डीपली कहीं ना कहीं सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हनीमून, तो वो आपके साथ हनीमून पे जाना चाहते हैं, इस तरीके की फैंटेसीज रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो वो कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना भी सोचें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके बारे में ही सोचते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। तो वो जो है आपके पास आना चाहते हैं, रोज़ जो है वो आपको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेट लव, तो लव को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मैसेज उनकी तरफ से चूज़ लव, वो चाहते हैं कि लव को चूज़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और नेक्स्ट आ रहा है योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे, तो आपको सोचकर ही वो खुश होते होंगे और कहीं ना कहीं एक डीपर फीलिंग्स का एहसास भी ले पाते होंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक फ्लावर आया है, आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हैं या परफ्यूम्स गिफ्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्टार फिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी आई है। आपकी दोनों की लाइफ में हीलिंग आएगी जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एफिल टावर आया, तो एफिल टावर जो है रोमांस का एक प्रतीक है, या ये कह सकते हैं कि एक सिंबलिज्म है। तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करना जाओ या फिर पेरिस भी घूमने जाओ। नेक्स्ट आ रहा है फोक आई है, तो फोक जो है फूडीनेस को दिखाता है। आप दोनों के बीच में दोनों में से मतलब दोनों लोग जो है फूडी हो सकते हैं, खाने पीने का शौक हो सकता है, या फिर जो है एक पर्सन जो है वो फूडी होगा। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन आई है, तो आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, एक लवी डवी वाली सिचुएशन है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग्स आपके पर्सन की तरफ से। तो आ रहा है आज दिन चढ़िया लव आजकल का। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी तरफ से आपके लिए आई न्यू आई लव्ड यू सेवेज गार्डन का। तो बहुत अच्छे गाने आए हैं, आप इसके लिरिक्स देख सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है जेलस निक जोनस का। तो ये जो है कुछ गाने हैं। चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, उसके लिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या आंसर्स आ रहे हैं। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। लेट गो, तो जो चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है उसको आप पीछे छोड़कर जो है आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है येस येस येस, तो आपको येस मिल रहा है आंसर में। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर, तो 1 ईयर में आपका काम बन रहा है या जो भी आप चाहते हो। और नेक्स्ट आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो और काम आगे बढ़ाओ, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।